हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 2.5। 2.4 मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट x की मल्टीप्लाई x में 4 की मल्टीप्लाई 10 में करने लग जाएंगे, लेकिन वो ये लाइन नहीं पढ़ेंगे, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने कुछ आपको 8-10 आइडेंटिटीज लिखवाई थी। उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन में यूज होगी, वो है that is x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b multiply x plus a multiply b। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में लिखवाई थी, फिर भी मैं आपको एक बार मैंने लिखवा दी है। सारी की सारी आइडेंटिटीज प्रॉपर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत एक सी लगती हैं सारी, तो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में x प्लस 4 x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 4 x प्लस 10। अब इसमें a क्या है, a है हमारा 4 और 10 क्या है, 10 है हमारा b। जहां जहां भी a लिखा हो वहां a पुट करेंगे, जहां जहां भी b लिखा हो वहां 10 पुट करेंगे। इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी x है वहां पे भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस a है हमारा 4, b है 10 मल्टीप्लाई x प्लस a की मल्टीप्लाई करिए b में, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 10 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10 और 4 14 की मल्टीप्लाई करी x में, 14x प्लस 10 4 जा 40। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया। इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद इस क्वेश्चन में जब हमने आइडेंटिटी यूज करी तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। तो ये चारों तरह के क्वेश्चन जो ये 4 बचे हुए क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यही आइडेंटिटी हमको यूज करनी है सभी में, तो मैं इसको रफ नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 8 x माइनस 10। यहां पे हमारा a का काम कर रहा है 8, x की जगह x है, और b का काम कर रहा है 10। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस a की जगह है 8 और b की जगह है माइनस के 10। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली माइनस के 10 बोला है तो हम यहाँ पे माइनस के 10 ही लिखेंगे। x प्लस a की जगह है 8, b की जगह है माइनस के 10। 10 के साथ माइनस चलेगा क्योंकि फॉर्मूला हमने x प्लस a x प्लस b का ही पढ़ा है, तो ये जो माइनस हमें एक्स्ट्रा में दिया गया है ये 10 के साथ ही रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्लस 10 में से 8 गए माइनस 2x प्लस 10 8 जा माइनस की 80। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में 2x प्लस माइनस माइनस 80। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। करिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे एक्स स्क्वायर रख रही हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोला है ये वाला एक्स ये वाला एक्स, तो यहाँ पे भी हमें एक्स ही दिया गया है। अगर एक्स की जगह कुछ और दिया होगा तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दे भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। यहाँ पे x का काम कर रहे हैं 3x जो सेम है, ये है a और ये है b। पुट कीजिए फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर प्लस a क्या है 4, b क्या है माइनस के 5। ठीक है, मल्टीप्लाई x क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा 3x का होल स्क्वायर। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमसे बोला है x का स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे 3x, तो हम 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आता है x क्या है यहाँ पे 3x, तो 3x ही यहाँ पे लिख देंगे, प्लस a क्या है 4, b क्या है माइनस के 5।
3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गए माइनस के 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 5 ज़ा 20 माइनस के 20 9x स्क्वायर प्लस -1 की मल्टीप्लाई हुई 3x में तो ये हो जाएगा -3x प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 20, ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 3x माइनस 20। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो अलग यूज हो रही है, तो इस आइडेंटिटी को मैं यहीं पे रफ कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग आइडेंटिटीज यूज होंगी, जिनको मैं लिखती हूँ। देखिए, एक हमने पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर कहीं हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा दिखे तो उसकी जगह हमें a प्लस बी a माइनस बी लिखना है। कहीं a प्लस बी और a माइनस बी लिखा दिखे तो उसकी जगह हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। तो हमें क्वेश्चन में है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए। y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 चुटकियों में हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फॉर्मूला पुट करने हैं, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला याद करने से आता है। देखिए यहाँ पे ये y a है, 3/2 b है, ये a है और ये b है। क्या बन रहा है? a प्लस बी a माइनस बी, यही तो बन रहा है। ये a प्लस बी और a माइनस बी, वाई स्क्वायर a है, 3/2 b है, यहाँ पे भी a है b है, a प्लस बी प्लस का साइन माइनस का साइन। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे? y। ठीक है, a क्या है यहाँ पे? y स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करना है हमें। a है यहाँ पे y स्क्वायर और y स्क्वायर का हमें होल स्क्वायर कर देना है माइनस, जैसा कि यहाँ माइनस लग रहा है, अब करना है b का स्क्वायर। b क्या है? 3/2 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आया समझ में मैंने कैसे किया? देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूले पहचानने पड़ेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला रखा जाएगा, और वो कैसे पहचान में आएंगे? जब तक हमको फॉर्मूले याद नहीं होंगे हम नहीं पहचान सकते। तो अपनी एनसीईआरटी उठाइए, जो भी मैंने 8-9 फॉर्मूले लिखवाए थे उनको रट लीजिए, उंगलियों पे रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब कराती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिया करिए और एक कॉपी खोल के बैठा करिए और प्रॉपर जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ ऐसे के ऐसे उतारा करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x है, यहाँ पे 3 काम कर रहा है a का, 2x b का, ये a का, ये b का, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि जो ये a है इसका हमें करना है स्क्वायर, यानी कि 3 का करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर करने के लिए बोला है इसलिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे माइनस लग रहा है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। फिर बोला b का स्क्वायर करो, b क्या है यहाँ पे? 2x, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन थे ये 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये ठीक तरीके से समझ में आए होंगे ये 5 क्वेश्चन। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बोला है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला है कि इन प्रोडक्ट को हमें मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लाना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है जैसे नॉर्मली हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करना है और उसी के आधार पर हमें इनका आंसर लाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 103 मल्टीप्लाई 107। अब क्या 103 और 107 की ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दें? तो देखिए 103 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस 3 सॉरी 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 107 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 100 प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं ना 100 प्लस 3 103, 100 प्लस 7 107। अब ये एक फॉर्मूला दिख रहा है इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था, दैट इज x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b की मल्टीप्लाई x प्लस a मल्टीप्लाई b। ये वाला फॉर्मूला हमें दिख रहा है जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इस 100 को हम मान लेते हैं x, 3 को मान लेते हैं a, 100 को x और 7 को b। इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए ये तो हमें दे रखी है, यहाँ हम इसमें रखेंगे वैल्यूज। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे 100, तो 100 का करेंगे हम स्क्वायर प्लस a क्या है 3 और b क्या है 7 मल्टीप्लाई x क्या है यहाँ पे 100 प्लस a क्या है 3 और b क्या है 7। ठीक है, इसके बाद 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ना करके जब इसका स्क्वायर बोला है तो 2 जीरो की जगह 4 जीरो लगा दो, निकल गया स्क्वायर। प्लस 7 3 10, 10 की मल्टीप्लाई जब हम 100 में करेंगे 7 3 10, 10 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 100 में, प्लस 7 3 जा 21, ये करेंगे हम यहाँ पे 4 जीरो, प्लस 100 की मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1000 क्योंकि एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, प्लस 21। अब ये हमको ऐड करने हैं, ठीक है, तो ऐड करते हैं। चले 1 2 3 4 1 2 3 21 11021, इसका आंसर आ रहा है 11021। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे समझ में किस तरीके से क्वेश्चन करने, थोड़ा टेढ़ा हो गया है यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से ये क्वेश्चन हमको करने हैं, आगे हो गए समझ में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये यहाँ पे रफ हो गया x प्लस a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 95 मल्टीप्लाई 96। 95 की मल्टीप्लाई 96 में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 5 95 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 96। 100 माइनस 5 95 बनेगा, 100 माइनस 4 96 बनेगा। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये है x, ये है b, ये है x और ये है b। देखो सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर है प्लस, फिर है a प्लस बी, यानी कि माइनस का 5 माइनस का 4 मल्टीप्लाई x, यानी कि x क्या है यहाँ पे 100 प्लस a मल्टीप्लाई b, यानी कि 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4। आया इतना समझ में? ठीक है, अब देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, 1 2 3 4 प्लस माइनस 5 माइनस 4 हो जाएंगे ऐड, इसका बनेगा -9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 4 जा 20, 20 किसके प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे 10,000 प्लस, अभी यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाते हैं,
9 की मल्टीप्लाई 100 में हुई क्या हुआ 900 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 900 प्लस 20। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले 10,000 में हम 20 ऐड करेंगे, 10,000 में 20 ऐड करेंगे, इसका आएगा 10020। ठीक है, अब इसमें से हमको 900 माइनस करने हैं, 900 माइनस करने हैं। 0 2 10 में से 9 गए 1 9 9120। ठीक है, 9120। ये इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 वेरी इजी, जैसे कि हमने पहले तो क्वेश्चन किए हैं। 104 को हम 100 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 96 को 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। अब इसमें तो कुछ अलग ही फॉर्मूला लगता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ये है ए, और ये क्या है बी, ये क्या है ए और ये क्या है बी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, तो ये भी तो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका भी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर क्या है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 10,000 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9। ठीक है, आंसर आता है 9984। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक ही क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग आइडेंटिटीज लगानी पड़ रही हैं, तो ज़रूरी है कि हमें आइडेंटिटीज पहचाननी आनी चाहिए, और ये आएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। आप अभी NCERT कर रहे हैं, आपसे इजीली सॉल्व होगी। आप RD करेंगे तो भी सॉल्व होगी, RS करेंगे तो भी सॉल्व होगी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि आप हर बुक को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फैक्टराइज बाय सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि ये हमें दिया है क्वेश्चन, इसको हमें सुटेबल आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करना है। देखिए ये एक्सरसाइज पूरी फॉर्मूला डिपेंडेंट एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करके आइए, वरना आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अब भी फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ। दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, शायद 8th में भी पढ़ा हो, चाहे 7th में भी पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो, पर 9th से पहले आपने ये पढ़ा होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस चेंज होता है, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, बस माइनस का चेंज है और पूरा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला से ये कैसे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन कैसे रिलेट करता है, देखिए ये जो हमें दे रखा है 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें इस फॉर्मूला में कैसे पुट करें। देखिए 9x स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 3x, y स्क्वायर का मतलब ये नहीं है y, अगर हम इसके स्क्वायर हटा दें 3xy 6xy, इसका मतलब ये नहीं है 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, इसको हम ऐसे लिखें 9x स्क्वायर कब बना, जब हमने
3x का होल स्क्वायर किया तो बन गया 9x स्क्वायर। वाई स्क्वायर कब बना? जब हमने y का होल स्क्वायर किया तो y स्क्वायर बन गया। 6xy कब बना? जब हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी 3x और y को y में। ये बात आपको आई समझ में या नहीं? ठीक है, ये थोड़ा समझना टिपिकल है, ये एक्सरसाइज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस से आएगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। 9x स्क्वायर 3x का स्क्वायर करने से आता है, y स्क्वायर y का स्क्वायर करने से आता है, और 6xy कैसे बना? 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, जब इसमें और इसको मल्टीप्लाई करके उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 में कर दी। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा ऐसे? क्योंकि मुझे लगा कि ये इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, यानी कि अगर मैं 3x का स्क्वायर कर दूं प्लस y का स्क्वायर कर दूं प्लस 3 2 जा मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, इससे बन के आएगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6xy। वही चीज आ गई यहाँ पे। तो ये जो 3x है यहाँ पर a है, ये जो y है यहाँ पर b है, और ये जो a और b है ये a और b है जिसकी मल्टीप्लाई 2 में हो रही है। क्या ये वही चीज बन के आ रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है? जी हाँ, ये चीज वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये वही चीज है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये वही चीज है। तो ये चीज तो यहाँ पे और यहाँ पे लिखी हुई है, हमें चाहिए ये चाहिए हमको। तो ये कैसे मिलेगा? यहाँ पर है a क्या है यहाँ पर? 3x प्लस का साइन। मैंने प्लस वाला ही क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में माइनस कहीं नहीं दिख रहा, जैसे कि इस क्वेश्चन में जैसे इस फॉर्मूले में माइनस कहीं नहीं दिख रहा, तो प्लस प्लस वाला ही मुझे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे a लिख लिया मैंने, अब आएगा प्लस b। क्या है यहाँ पे? b है y, इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब देखिए, जब मैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर करती हूं तो उसका मैं इस तरीके से फॉर्मूला बनाती हूं। देखिए, जैसे वहां लिखा है a स्क्वायर, a क्या है? 3x, और यह b, a स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर? y स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है? 3x, और b क्या है? b। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये 3 स्टेप करे, वरना केवल एक स्टेप होता ये वाला, केवल एक ही स्टेप इसमें यूज होगा, ये वाला स्टेप, और ये ऊपर नीचे के स्टेप वेस्ट हैं, क्योंकि ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। समझे? ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर कैसे बना जब 3x का स्क्वायर किया, 6xy कैसे बना 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y, और y स्क्वायर कैसे बना जब मैंने y का स्क्वायर किया। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट यही निकल के आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, हमें चाहिए ये, तो ये बनाएंगे हम इसकी हेल्प से, और हमने बना दिया। तो ये हमारा आंसर है, ये वाला हमारा आंसर है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए, यहाँ पे यूज हो रहा है माइनस का, तो इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है। 4y का स्क्वायर क्या है? 4y का स्क्वायर है 2y, 2y का स्क्वायर है 4y स्क्वायर। यही चीज है ना, जब हम 2y का स्क्वायर करेंगे जब भी तो 4y स्क्वायर आएगा, माइनस ये माइनस वाली जब चीज आ जाए तो समझ जाइए 2ab है, ये यहाँ पे ये 2ab वाली चीज है, तो इसको स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं b वाले पे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर ही कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आते हैं 4y पे।
की तो ये कंपलसरी है, मल्टीप्लाई होगी ए क्या है यहाँ पर 2y, b क्या है यहाँ पर 1। समझे? आया ये समझ में? ये फॉर्मूला सेम वही चीज़ है जो क्वेश्चन में है, बस देखिए इसको ना मैंने थोड़ा इजी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, वरना बुक्स में ये ऐसे लिखा हुआ है -2ab + b²। अब वही चीज़ आ गई ना, ये a² - 2ab + b² आ गई ना, ये वही चीज़। यानी कि 4y² कैसे आया जब हमने 2y का स्क्वायर किया, -4y कैसे आया जब हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 2y में और उसकी मल्टीप्लाई करी 1 में, 1 कैसे आया जब हमने 1 का स्क्वायर किया। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे a है, ये b है और ये है 2 × a × b। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं a का स्क्वायर, यहाँ पर हम कर रहे हैं b का स्क्वायर माइनस प्लस। देखिए ये वही फॉर्मूला है क्या जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जी हाँ, ये वही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो निकल के आ गया, अब हमें ये निकालना है a - b का स्क्वायर। a क्या है 2y, फिर आ रहा है माइनस, b क्या है 1, इसका कर देना है होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा आंसर, ये निकल के आ गया आंसर 2y - 1 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में या नहीं? अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं क्लास, क्योंकि ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं केवल इसको लिखते हैं उसके आगे इसको लिख देते हैं, ये चीज़ नहीं समझाते हैं कि ये 2y का स्क्वायर करने पर 4y² आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 4y कैसे आ रहा है, देखिए 4y से हमें ईजिली पता चल गया कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई है जब भी 4 आया है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में हुई है जब भी 4 आया है, 2 2 = 4। जब 2 की मल्टीप्लाई 2 में आई है यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट 2y ही आएगा। तो सोचने के बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है x² - y² अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर है ये x² - y²। अब ये 100 किसी का स्क्वायर हो सकता है, 100 किसी का स्क्वायर हो सकता है। जी हाँ, 100 हो सकता है, 100 हो सकता है 10 का स्क्वायर, 100 हो सकता है 10 का स्क्वायर। ये क्या चीज़, अब देखो इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ x² - y अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 में बताया था। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला आता है a² - b² = a + b a - b आता है ये फॉर्मूला। 100 का मैं 10 स्क्वायर करके लिख सकती हूँ और ये स्क्वायर मैंने पूरे होल स्क्वायर कर दिया। अब ये बन गया ये वाली चीज़, ये बन गई ये। और अब इसको हमें इस तरीके से लिखना है, लिखिए x + y अपॉन 100 x - y अपॉन 100। आ गया ना आंसर निकल के? ये है इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम चीज़ बोली है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक्सपेंड कीजिए बाय सूटेबल आइडेंटिटीज के द्वारा। अब देखिए आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए। अब इसमें हमें 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल दिए हैं, 3 अलग अलग वेरिएबल x, y और z। 3 अलग अलग वेरिएबल का एक फॉर्मूला था, मार्कर वो था जैसे कि x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये फॉर्मूला था जो इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स में हम पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है x + 2y + 4z²। x की जगह x है, y की जगह y है और z की जगह z है, पुट करते चले जाइए। तो सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 1 का एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स की जगह एक्स ही लिखा हुआ है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 2y, 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या है 4z स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या है, एक्स की जगह एक्स है और y की जगह क्या है 2y, देन मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह है 2y मल्टीप्लाई z की जगह है 4z, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह है 4z, x है x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16yz प्लस 4 2 ज़ा 8 8zx। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये आंसर थोड़ा टेढ़ा जा चुका है जिसको हम करेंगे सीधा, क्योंकि हमारा काम है टेढ़े बच्चों को सीधा करना। 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 ज़ा 4 16yz प्लस 4 2 ज़ा 8zx, ठीक है। अब आया है ये सीधा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सॉल्यूशन नंबर 1 का। अब करते हैं सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड, चलिए लिख ही लेते हैं इसको, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है और माइनस वाले क्वेश्चंस को बच्चों को करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है ये, वाई ये और जेड ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैंने एक बार आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कैसा है माइनस का, तो माइनस का ही वाई लेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड की जगह जेड ही लिखा हुआ है तो देन जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या है 2x और वाई क्या है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2x और वाई क्या है यहाँ पे माइनस के वाई, तो माइनस के वाई का यूज़ करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई क्या है यहाँ पे वाई है माइनस के वाई z की जगह z ही लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई zx है, z क्या है z, x की जगह लिखेंगे 2x। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम y स्क्वायर लिखेंगे। देखिए माइनस के अगर स्क्वायर है तो उस माइनस का कन्वर्जन हो जाएगा प्लस में, प्लस z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4xy। अब ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस और यहाँ पर ये प्लस प्रेजेंट था, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 2yz प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और z और x, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आ गया समझ में क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, उतार लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें भी यही फॉर्मूला पुट करेंगे,
चलिए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2x मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि y की जगह मैं 3y रख रही हूँ और z की जगह 2z और x की जगह माइनस के 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई माइनस के 2x, क्योंकि यहाँ पे 2zx है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4xy प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8zx प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। बस आपको गौर देना है माइनस पे, जहाँ जहाँ माइनस है वहीं आपको माइनस पुट करना है, प्लस माइनस माइनस करना है, और जहाँ जहाँ भी आपसे x के लिए बोला है वहाँ x पुट करिए, जहाँ y के लिए बोला है y पुट करिए, जहाँ z के लिए बोला है वहाँ z पुट करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a माइनस 7b माइनस सी। देखिए एक्सरसाइज है बहुत बड़ी, तो थोड़ी एनर्जी लाते रहिए, अपने बीच में पानी पीते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, फॉर्मूले को पुट करते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर, एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि -7b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कि -c का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई माइनस के 7b प्लस। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं। फिर आता है 2/z, 2 मल्टीप्लाई माइनस के 7b, z है c मल्टीप्लाई माइनस c प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस c मल्टीप्लाई 3a। ठीक है, अब करते हैं आगे। 3a का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 7 7 ज़ा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42ab, माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, यहाँ प्लस का साइन, 7 2 जो 14, 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6ca। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। पॉज करके क्वेश्चन का आंसर पूरा सॉल्यूशन उतार लिया करिए, क्योंकि मैं इतनी देर नहीं रुकने वाली। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। पहले की तरह ही फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज। यहाँ पे x y z दी गई है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2x मल्टीप्लाई 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई माइनस के 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 3z मल्टीप्लाई माइनस के 2x।
पूरा ये फॉर्मूले में मैंने ये तीनों वैल्यू पुट कर दी x, y और z की। ठीक है, अब फॉर्मूले को खोलते हैं। -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए -2x का स्क्वायर एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने वैसे क्वेश्चन में पहले कर चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। -2x मल्टीप्लाई -2x, यही है -2x का स्क्वायर का मतलब 2 2 हो गए 4, x मल्टीप्लाई x हो गया x स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस। इस तरीके से मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 25y स्क्वायर प्लस 3 3 9 z स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 5 20xy प्लस माइनस माइनस 5 2 10 10 3 30yz 30yz माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 3 6 2 12zx। ये आ गया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस करने का तरीका आना चाहिए। अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है इसमें 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है x, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे z। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर, z स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x यानी कि 1/4, y मल्टीप्लाई यानी कि माइनस के 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई yz यानी कि माइनस के 1/2। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ पुट करना भूल गई, a और b पुट करना भूल गई। 1/4a मल्टीप्लाई माइनस 1/2b। ठीक है, 1/2a मल्टीप्लाई z क्या है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई zx, z क्या है 1 मल्टीप्लाई 1/4a। ठीक है, अब इसके बाद खोल के देखते हैं सारी वैल्यूज को। 1/4a का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 4 16a स्क्वायर प्लस 1/ माइनस के 1/2 के b का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/4 1/4ab। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा प्लस माइनस माइनस 1a। यहाँ पे 2 2 4, क्या बचा प्लस के 1/2a 1/2a। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पॉइंट मैंने आपको इसी बोर्ड पे अभी अभी सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर आपको समझ में ना आए हो, कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो अगर इन 6 पॉइंट्स में से कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और दोबारा वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फैक्ट प्राइस। ये हमें एक फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये कौन से फॉर्मूले का एक्सपेंडेड फॉर्म है, उस फॉर्मूले को मैं लिखती हूँ। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z स्क्वायर। ठीक है,
तो ये वाली चीज हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है, हमें इसको कन्वर्ट करके लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है हमको क्वेश्चन में और हमको आंसर देना है इस फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। 4x स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर होता है 2 का, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर, 16 होता है 4 का यानी कि 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर आता है 12xy। 12xy कैसे है, 2 मल्टीप्लाई x, x क्या है यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई y क्या है 3y, ठीक है, मल्टीप्लाई 3y, यहां तक ठीक। अब आता है हमारा प्लस 2yz, लेकिन क्वेश्चन में है क्वेश्चन में है माइनस 24yz, ये कैसे सॉल्व होगा। तो हमें यहाँ पे ये पहचानना है कि ये माइनस y का है या z का है। अगर ये माइनस y का होता तो ये इस वाले में भी माइनस लगता, क्योंकि y तो यहाँ पर भी है। अगर ये माइनस होता y का तो यहाँ पर भी माइनस लगता, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो माइनस है ये z का है। जहाँ जहाँ मुझे z देखने के लिए मिल रहा है वहाँ वहाँ माइनस भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे इसमें z है तो माइनस, इसमें z है तो माइनस, तो ये जो z है ये रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का 4z स्क्वायर, ठीक है। आगे करते हैं, प्लस 2yz, 2 मल्टीप्लाई y क्या है, y है 3y, z क्या है, z है माइनस के 4z प्लस, फिर आता है 2zx, 2 मल्टीप्लाई z क्या है माइनस के 4z माइनस के 4z मल्टीप्लाई x, x क्या है 2x, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको। अब हमें ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म हमने यहाँ पूरी तरह से खोल के रख ली, पूरी तरह से हमने और एक्सपेंड कर दी। अब हमें ये चीज़ निकालनी है क्वेश्चन में से, यानी कि x तो ये है, y ये है और z ये, क्या हम ये चीज़ नहीं निकाल सकते। x क्या है 2x, y क्या है 3y और z क्या है माइनस के 4z, ये आता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से हमने x y z इजीली निकाल ली। जब हमने इसको क्वेश्चन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया तो हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये जो 4 है ना, ये 4 का 16 जो आ रहा है ये माइनस का 4 है, तो एक्सपेंड करने से हमारा ये आंसर आता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उतार लिए क्वेश्चन, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर। देखिए 2x स्क्वायर यानी कि 2 ऐसी कौन सी डिजिट है अगर जिसका हम स्क्वायर करें 2 आ जाए, ऐसी कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे वैल्यू आती है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बन सकता है कब, जब हम 2 पर रूट चढ़ा दें, 2 पर रूट चढ़ा दें। पहला है x स्क्वायर, यानी कि इसका हमको x स्क्वायर करना है, x स्क्वायर, रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, तो आ गया ना, रूट 2 का x स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर। आगे y स्क्वायर, y क्या है यहाँ पे, ये सिंपली हम लिख देंगे y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z की जगह है 8, 8 किसका स्क्वायर होता, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 8 में हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे, 2 रूट 2 का z का होल स्क्वायर बनता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2z, 4 2 8 z का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा 8z स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक एक्सपेंशन हो रहा है फॉर्मूले का।
अभी आगे देखिए, आगे है -2√2xy और क्वेश्चन और फॉर्मूले में क्या है 2xy। देखिए प्लस 2 मल्टीप्लाई x क्या है, x है हमारे पास सिंपली √2x और y की जगह क्या है y। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का साइन लगा रखा है। अब हमको कैसे पता चले कि ये माइनस एक्स का है या वाई का है, कैसे पता चले? तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। देखिए जहां जहां एक्स आ रहा है क्या वहां माइनस आ रहा है? यहाँ एक्स है यहाँ माइनस, यहाँ एक्स है यहाँ माइनस। अब हम इस क्वेश्चन में जेड पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि जेड की वजह से माइनस आ रहा है, क्योंकि जेड तो यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है प्लस, वाई है तो प्लस, वाई जेड से कोई मतलब नहीं है, वाई जेड है प्लस के, यहाँ पर है एक्स माइनस का, ठीक है, यहाँ पर है एक्स माइनस का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का 2 और यहाँ पर भी लगाएंगे माइनस, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं ठीक तरीके से, -√2x मल्टीप्लाई y। आगे देखिए अब आता है प्लस, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, 2 मल्टीप्लाई y क्या है, y की जगह y ही है और z की जगह है 2√2z। आगे फिर माइनस आता है, अब ये माइनस भी x की वजह से ही आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2√2z मल्टीप्लाई माइनस के √2x, ठीक है, आया समझ में? ये इसको भी मैंने और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, और ज़्यादा एक्सपेंड करने से अब मुझे मिल जाएंगे मेरे x, y और z। ये है x, ये है y और ये है z। तो मैं इस वाली चीज़ को अब लिख सकती हूँ, x की जगह लिखूंगी मैं माइनस के √2x, y की जगह लिखूंगी मैं प्लस के y और z की जगह लिखूंगी प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई फारसी की आंख नहीं की, मैंने यहाँ पर केवल माइनस प्लस का पता लगाया है कि माइनस एग्जैक्ट है किस पे। कैसे पता चला कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहीं माइनस आ रहा है, यानी कि x माइनस रख के बैठा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का जो स्क्वायर होता है वो माइनस का स्क्वायर फिर उसको प्लस कर देता है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब किस बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये हमें क्वेश्चन 4 दिए हैं, बोला है कि इनका क्यूब निकालो और क्यूब होना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। ये तो प्लस वाला हो गया जहाँ पे हम प्लस का क्यूब निकालते हैं। फिर आता है माइनस का क्यूब। माइनस का क्यूब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बस माइनस का साइन चेंज होगा और जहाँ जहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है वहाँ पर हम माइनस का साइन चेंज कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाती हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, जहाँ पे 2x काम कर रहा है, x का 1 कर रहा है y का। चलिए x की जगह 2x और y की जगह 1, x का क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब, प्लस का साइन है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y की जगह 1, 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x 2x प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सेम वही 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर 6 1 जा 6, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आया समझ में? अगर आपको कोई भी स्टेप कहीं से समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ लिया करिए कि ये क्वेश्चन मुझे इस स्टेप से समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। सेम, इसको x मानेंगे, इसको y, माइनस का साइन लग रहा है यानी कि ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, माइनस वाला। x की जगह 2a यानी कि 2a का क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, अगला स्टेप 2 का क्यूब होगा 8, देन 8a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27b क्यूब, 3 2 6 6 3 18 माइनस का 18ab 2a माइनस 3b। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में होगी, एट ए क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब देखिए 18ab की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो 18 2 जा 36। ठीक है, 36 a स्क्वायर हो जाएगा b। अब माइनस के 18ab की मल्टीप्लाई होगी अंदर माइनस के 3b, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 a और b की मल्टीप्लाई होगी देन b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रैक्शन में दे रखी है इसकी वैल्यू। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन ये होते बहुत ईजी हैं, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनमें आधे से ज़्यादा वैल्यूज तो कट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी जगह हम x, इसको x मान लेंगे और इसको y। फॉर्मूला प्लस वाला यूज होगा क्योंकि प्लस का साइन लग रहा है, तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2x मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में आएगा 3/2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको करते हैं 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 3 9 9x अपॉन 2 ब्रैकेट में 3/2x प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर, 9x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट के अंदर। चलिए 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं। देखिए 9/2 एक्स मल्टीप्लाई 3/2x। तो देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा ना, तो यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा, 2 2 4 एक्स स्क्वायर 9/2 के अंदर करेंगे प्लस 9/2 एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अरेंज कर देंगे 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस के 1। ये आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हुआ। केवल फ्रैक्शन देखने में भूत लगते हैं, होते बहुत इजी हैं। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस
2y अपॉन 3 का होल क्यूब। देखिए ये माइनस वाला फॉर्मूला इसमें पुट होगा, इसको मानेंगे हम x और इसको y। एक्स क्यूब यानी कि यहाँ पे भी x ही है तो इसका भी हम क्यूब कर देंगे। -2/3y का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27 वाई क्यूब माइनस 3 2 6 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy x माइनस 2y अपॉन 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 2, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो प्लस 2 2 4 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, तो ये आ गया 4 का आंसर। अब इसके बाद आ गया होगा ये समझ में, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इवैल्यूएट दीज क्यूब बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटी का यूज करके हमें ये क्यूब निकालने हैं, डायरेक्ट नहीं निकालने हैं, आइडेंटिटी का यूज करके निकालने। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसमें दे रखा है 99 का क्यूब, 99 का क्यूब। देखिए 99 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 माइनस 1, ठीक है, 100 माइनस 199 को लिख सकते हैं और उसका भी क्यूब। तो इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसमें लगेगी ये वाली आइडेंटिटी x माइनस वाई। तो यहाँ पे x है 100 और y है 1। तो सबसे पहले x क्यूब करना है, यानी कि 100 का क्यूब करना है, 100 का क्यूब करना है। उसके बाद y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब करना है, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई यानी कि 100 मल्टीप्लाई 1, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी कि 100 माइनस 1। 100 का क्यूब, देखिए 100 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 100 को 3 टाइम्स लिखना है हमें। 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 6 0 यहाँ पे लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी यही आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 100 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। 300 की मल्टीप्लाई हुई 100 में तो माइनस क्या आ गया 30,000। ठीक है, माइनस 300 की मल्टीप्लाई हुई माइनस 1 में आ गया प्लस 300। इसकी मल्टीप्लाई मैंने करी है ब्रैकेट में। अब देखिए प्लस वाले प्लस कर लेंगे, माइनस वाले माइनस कर लेंगे। इसमें हमें ऐड करना है 300, तो आ जाएगा 1 2 3 300 1 2 3 300 माइनस 3 0 0 0 1। 30,000 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 30,001। अब इसमें मुझे 30,001 सब्ट्रैक्ट करने इसमें से। चलिए 1 0 0 0 3, 10 में से 1 गए 9 9 2, यहाँ पे आएगा 0, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो आंसर आता है 970299 970299। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा इसमें कंफ्यूजिंग होती है ये 0 0 हमें गिन के लिखनी है, मल्टीप्लाई ठीक तरीके से करनी है। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में कर रहे हैं तो प्लस आएगा। इन चीज़ों का गौर रखेंगे तभी हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है,
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज 102। 102 इसमें आइडेंटिटी दूसरी यूज होगी, इसलिए मैंने इसको रफ किया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 102 का क्यूब, यानी कि 102 को हम 100 प्लस 2 भी करके लिख सकते हैं उसका क्यूब। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? इसमें होगी x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x क्या है 100 और y क्या है 2। x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब, y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 100, y यानी कि 2, x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 2। ठीक है, 100 का क्यूब मैंने अभी बताया, 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 2 जो 6, 6 के 100 में करो 600, 100 प्लस 2। ठीक है, 100 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 की मल्टीप्लाई करो 100 में, देन 60,000। ठीक है, 600 की करो 2 में, देन 1200। अब ये सारे हमको ऐड कर लेना है। चलिए 1 2 3 4 5 6, फिर आता है 8 एंड देन 60,000। 1 2 3 4 6, फिर आता है 1200, 1 2 0 8 0 2 1 6 0 1 1 0 6 1 2 0 8 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए करिए। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज 998। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें हमें 1000 का क्यूब करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 998 का क्यूब निकालना है। तो 998 को हम 1000 माइनस 2 का क्यूब करके हम लिख सकते हैं। 1000 माइनस 2 ही तो 998 होते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी जहाँ पे 1000 x का रोल प्ले करेगा और 2 y का। तो x का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब करना है, x का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब करना है, y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करना है, माइनस 3 मल्टीप्लाई x यानी कि 1000, y यानी कि 2, x माइनस वाई यानी कि 1000 माइनस 2। ठीक है, अब 1000 का क्यूब कैसे निकालें? यानी कि 1000 को हम 3 टाइम्स लिखें, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ पे कितनी जीरो आ रही है? 3 3 6 और 3 9, 9 जीरो लगानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 2 जो 6 की 6 की मल्टीप्लाई 1000 में यानी कि 6000, 100 माइनस 1000 माइनस 2। ठीक है, आया इतना समझ में? नेक्स्ट स्टेप जिसमें मैं 1000 को ऐसा का ऐसे उतार दूंगी, माइनस का 8 माइनस
6,000 की मल्टीप्लाई जब 1000 में होगी तो क्या होगा, इसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3 पहले से ही थी, 3 मैंने बढ़ा दी, टोटल कितनी हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6000 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2 में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6000 2 जा 12,000, ठीक है। अब ये हमें माइनस माइनस वाले प्लस कर लेने हैं, प्लस वाले तो प्लस करने ही हैं। चलिए पहले इसको करते हैं प्लस इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में करने हैं हमें 1 2 3 2 1, ये हमें ऐड करने हैं, 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर ली, 0 का 0 0 0। अब इसका हम आंसर लिखेंगे 1 4 बार 0 1 2 0 0 0 माइनस, इसमें हमें ऐड करने हैं 8, 6 के पीछे 6 0, 3 4 5 6, 8 ऐड कर दो, 6 0 0 0 0 0 8, ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 8, ठीक है। ये हमारा निकल के आता है इतना लंबा चौड़ा। अब इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं, थोड़ा आपको इन चीज़ों पे गौर देना है कि यहाँ पे जीरो कितनी है, क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इतना कठिन नहीं है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है 1000 का क्यूब करके, 1000 का क्यूब करके क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। लेकिन हम इसको भी ठीक तरीके से कर लेंगे, अगर हम इसको आराम से करना चाहिए क्वेश्चन, अगर जल्दबाजी में करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ कितनी जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 1 2 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है ये 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ 1 1 0, 10 में से 6 गए 4 9 9, तो आंसर आएगा 99 40 11 99 2, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आया क्वेश्चन समझ में? अगर इसमें से ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फैक्टराइज दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को फैक्टराइज कीजिए। देखिए अब ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमें फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं ये कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है। ये दिया गया है एक्स क्यूब, 2 तरीके के फॉर्मूले, प्लस वाला और माइनस वाला। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। तो मतलब ये हमें दिया गया है, ये वाली चीज़ हमें दी गई है और ये हमें निकाल के इस क्वेश्चन में दिखानी है। दूसरा हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3xy के स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें दी गई है इसमें और ये हमें निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब कैसे निकालें इससे, यानी इससे इसमें कन्वर्ट कैसे करें। सबसे पहली बात x का क्यूब, यहाँ पे x है तो x इस x का क्यूब हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये 8 किसी का क्यूब है। ये जो b लिखा है ये किसी का क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है? सिंपल सी बात है, 8 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 8 किसका क्यूब है, x की जगह हम लिखेंगे 2 का क्यूब, 2
ए। और बी किसका, 1 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ तो हम 1 मान लेंगे। 1 किसका क्यूब होता है, 1 होता है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है। साइन किसका लग रहा है सब तरफ, प्लस, आ गया ना निकल के, उसका कर देंगे क्यूब। आ गया आंसर नंबर 1 निकल के, सॉल्यूशन नंबर 1 निकल के आ गया। देखिए सिंपल सी बात है, हमको स्टार्टिंग की ए क्यूब और बी क्यूब वाली डिजिट ले लेनी है, ए क्यूब या हो या फिर एक्स क्यूब हो, वो वाली डिजिट लेनी है। अगर वो तुम्हें किसी का क्यूब लग रहा है तो उसकी वैल्यू लिखिए, दूसरी वाली बी क्यूब या फिर वाई क्यूब लीजिए। अगर वो किसी का क्यूब लग रहा है तो उसकी वैल्यू लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 किसका क्यूब था, 2, 8 ए किसका क्यूब था, 2a का, बी किसका क्यूब था, 1 का, ठीक है। 1b किसका क्यूब था, 1b का। तो इससे मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी कि ये x है और ये y है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी सेम वही है। 8 किसका क्यूब है, 8 क्यूब होता है 2a का, 8a किसका क्यूब है, 2a का क्यूब। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1b क्यूब किसका है, 1b क्यूब है 1b का। यहाँ पे साइन किसका लग रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन यूज करेंगे एंड देन क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें केवल हमको क्यूब पहचानने हैं। देखिए 27 किसका क्यूब है, 27 क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब। 125 किसका क्यूब है, 125 है 5 का क्यूब, ठीक है, 5a का क्यूब। 125 a क्यूब है, 5a का क्यूब। साइन किसका लग रहा है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी हम माइनस साइन का ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 64 किसका क्यूब है, 64 है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 क्यूब है 4a का। 27 किसका क्यूब है, अभी लिखा था मैंने 3 का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a और दूसरे में क्या लिखा हुआ है b। साइन किसका यूज हो रहा है, माइनस माइनस, देन यहाँ पर भी हम माइनस का यूज करेंगे। अगर आपको भरोसा ना हो कि मैं ये गलत करवा रही हूँ तो आप हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगा के, ये वाली आइडेंटिटी लगा के हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। ये इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी लगाइए तो यही निकल के आएगा, यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 27 किसका क्यूब है, अभी लिखा 3 का, 3p का। 27p क्यूब है, 3p का क्यूब, ठीक है। अब 216 किसका क्यूब है, 216 क्यूब होता है 6 का। देखिए 6 6 जा 36, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, ठीक है। तो ये है 21 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब। साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस लगाएंगे और उसका भी क्यूब कर देंगे। तो ये सिंपल इतना ही आंसर निकल के आएगा केवल, और आपको लिखना भी इतना ही है। बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ये कर देना है कि हर क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, इसको लिख देंगे, फिर जाके ये आंसर आप लिखेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 16, 8 मैंने अभी आपको करा दिए। अगले 8 क्वेश्चन में पार्ट सेकंड में कराऊंगी, इसी एक्सरसाइज के पार्ट सेकंड में। ये आपका पार्ट 1 है, ठीक।